अगर हम रोज शेयर करें कि मैंने आज इसको मतलब अपने ग्रैटिट्यूड में लिखा, तो उससे क्या ना कोई कुछ किसी दूसरों को भी बहुत आइडिया मिलती है। 2-3 बार से दीदी सोच रही थी कि मैं आपको बोलूंगी दीदी सब सोल्जर्स को ग्रेटिट्यूड करिए सब कोई, लेकिन ना थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही थी बोलने में। नहीं, इट्स ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू गुड आफ्टरनून दीदी। गुड आफ्टरनून अलका जी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीदी। गुड आफ्टरनून दी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून दी। गुड आफ्टरनून। तो नए लोग जो भी हैं, न्यू मेंबर्स जिनको पहले नहीं मालूम था या पहले नहीं जानते थे, नहाते वक्त किस किस ने हेल्थ को ग्रैटिट्यूड चालू कर दी? मैंने शुरू किया दी। वेरी गुड। हाँ दीदी एक बार बताएंगे क्या बोलना है नहाते टाइम? नहाते टाइम जैसे आप है ना शुरू से चालू कर दीजिए। मतलब मैं जैसे करती हूँ, मैं पहले हैंड्स ले लेती हूँ। थैंक यू फॉर माय स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी हैंड्स। मैं पूरा कितना काम करती हूँ दिन भर अपने हाथों से। थैंक यू मेरे कंधे, मेरे गले के लिए कितना सपोर्ट देते हैं ये मेरी बॉडी को। थैंक यू फॉर माय हेल्दी बैक, पूरा बॉडी को मेरा ये सपोर्ट देता है, पोस्चर देता है। थैंक यू फॉर माय हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग ब्रेस्ट्स। थैंक यू फॉर माय फ्लैट टमी। Thank you for my strong, healthy thighs, legs, knees, feet. पूरी बॉडी का भार ये उठाते हैं। Thank you for my I think body parts सारे हो गए ना। Yes, उसके बाद सारे सेंस ऑर्गन्स आ जाते हैं। सारे सेंस ऑर्गन्स, आंखें, नाक, स्मेल, हमारे मतलब ईयर्स, एवरीथिंग, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ टेस्ट, वो आ जाते हैं। उसके बाद सारे ऑर्गन्स को देती हूँ। लंग्स, हार्ट, ब्रेन, किडनीज, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन्स, यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर, एवरीथिंग। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम्स को देती हूँ। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम को, जिन लोगों को पीरियड्स की प्रॉब्लम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, मतलब सारा। उसके बाद ओवरऑल सेल्स को दे देती हूँ। एंड उसके बाद थैंक यू, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। तो मतलब नहाते नहाते उसके बाद पहुंचते पहुंचते अगर लग रहा है कि छूट गया कुछ, जब तक रूम में आए, हेयर कोम्ब कर रहे हैं, करते जाती हूँ जब तक खत्म नहीं होता। ओके, सो एवरीवन ये बोल दे दीदी लास्ट में ऑल बॉडी मेरी हेल्दी है। हाँ, ओवरऑल पूरी बॉडी के लिए थैंक यू फॉर अ ग्रेट हेल्दी बॉडी। तो दैट यू डू। एंड मनी के लिए कल किस किस ने, कोई भी एक एक पॉइंट बताएंगे जिन लोगों ने कुछ नया सीखा कि ये चीज हमें करना है आगे से। यस, पुराने लोगों को तो मालूम है, नए लोग शेयर करेंगे। किसी से लेते वक्त देते वक्त उसे जरूर थैंक यू बोलेंगे। मनी लेते वक्त भी और देते वक्त भी। यस, बिल्कुल। मनी के इतने सारे नाम है, मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट एंड वो सब नहीं हुआ। ओके, यस, ऑलवेज एफर्मेशंस यूज करनी है। आई एम अ मनी मैग्नेट, मनी कम्स इजीली टू मी। मेरा कॉल आया परी, तो ये इसमें कैमरा बंद हो गया। अच्छा, वंदना राठी जी पता है बहुत पहले से मेरे क्लास में है, सेशन पावर भी किया इन्होंने, लेकिन आज तक मैंने इनकी आवाज भी नहीं सुनी, ना इन्हें देखा है। पता नहीं कभी तो कभी आप अपना चेहरा दिखाइएगा और बात करिएगा वंदना जी। ओके, हाँ, यस। हेलो हेलो वंदना जी, हाय। हेलो। एक भी सेशन मिस नहीं किया है। मुझे आपका बात करने का तरीका, समझाने का तरीका और आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है। पर आप तो बात करते ही नहीं हो, तो मैं कैसे जानूंगी कि आप कौन हो? मैं रिकॉर्डिंग ज्यादा सुनती हूँ, लाइव कम रहती हूँ, पर रिकॉर्डिंग मैंने सभी को थैंक यू बोला, आप तो छूट गए क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि आप हो सेशन में। एनीवेज, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। मुझे आपके सेशंस इतने प्यारे लगते हैं और इतने इंस्पायरिंग लगते हैं। मतलब रिकॉर्डिंग अगर नहीं आती है ना, थोड़ा सा लेट होती है, तो मैं डिमांड करती हूँ कि प्लीज सेंड रिकॉर्डिंग। कल भी मैंने मांगी थी कि प्लीज सेंड मी रिकॉर्डिंग। कल भी मैं थी, मैं ट्राई करूंगी, हाँ, जब भी हो सके। या आई विल ट्राई। थैंक यू।
थैंक यू। दीदी मैं कुछ Thank शेयर you. करना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, कौन बोल रहे हैं? रश्मि, हाँ बोलिए। अभी 2 दिन पहले मैंने अपने सासू माँ के रूम का सेल्फ साफ कर रही थी, तो सब चीजों को एक बार उतार कर रख दिया था, फिर वापस मतलब ठीक करके उनको रख दिया, पर उनका एक मैंने कान साफ करने का था, उसको कहीं भूल से रख दी, चांदी का था वो उनका। अच्छा। तो वो नेक्स्ट दिन रात को हमको बोलती है वो कहाँ रखा, तो हम गए वहां पे और खोज रहे, मेरे को मिल रहा नहीं और मुझे याद भी नहीं कि मैंने कहाँ रखा। एक बार तो मन में आया लगता झाड़ू में कहीं चला गया, फिर दूसरे ही पल उसी समय नहीं मिल जाएगा, और उसी समय वो हमको खिड़की पे नजर आ गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल। ऐसा बिल्कुल होगा और बहुत बार हुआ है, बहुत लोगों के साथ होता है और मेरे साथ भी हुआ है, बहुत बार हुआ है। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग रश्मि जी। थैंक यू। इसी तरह या ग्रेटिट्यूड में, पॉजिटिविटी में, एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। दीदी एक बात और पूछना था, जो मनी के लिए एफर्मेशन है उसको रोज पढ़ना है या क्या? अगर आप रोज पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप उसमें से 2 या 3 पकड़ लो जो आपको लगता है आपके लिए बहुत काम आने वाली है, आप उनको ही रोज बोल दो, खाली बोल दो जोर, मतलब मिरर के सामने या ऐसे ही, है ना। आप रोज सिर्फ बोल सकते हो, आई एम अ मनी मैग्नेट, मनी कम्स इजीली टू मी, आई हैव अबंडेंस ऑफ मनी इन माय लाइफ। आप रोज बोल दो, इससे सारे कवर अप हो जाएंगे। थैंक यू। यस। दीदी एक शेयरिंग करनी है। हाँ पूजा जी बोलिए। हाँ, मेरी एक क्लोज फ्रेंड है, तो 20 दिन पहले हम लोग कोई मीटिंग में थे, तो हम लोगों की कुछ बाताचीती हो गई दोनों में, और उस चीज को लेके मैं डिस्टर्ब नहीं थी, मेरे को लगा, मैंने कहा वो एकदम सही है। फिर मैं वहां से निकल गई, मैंने चलो अब इतनी क्लोज फ्रेंड है तो मैं उसको कुछ नहीं कह सकती हूँ। और सडनली अभी कल ही की बात है, वो अपने सामने से चला के मेरे को अपना क्लियर की कि मैं तुम्हारे संग ऐसा नहीं करना चाहती थी, या जो भी है। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ उस चीज को सुन के, कि वो अपना वापस जो भी था वो अपना ले ली, कि मैं गलत नहीं थी वहां पे। तो मैं यही आपने क्या शेयरिंग करना मन चाहती में हूँ। उसको ग्रेटिट्यूड दिया था या उसके लिए लिखा था कोई ब्लेसिंग या मैंने ग्रेटिट्यूड दिया था उसको कि मेरे रिश्ते उसके संग हमेशा से अच्छे हैं, थे भी और रहेंगे। और उसका कल अपने आप वापस फोन आ गया मेरे पास कि मेरा ऐसा मकसद नहीं था इस तरह तेरे से बात करने का, ये वो जो भी है, लेकिन सब बहुत अच्छा लगा मेरे को कल उससे बात करके। फिर वेरी नाइस, ग्रेट, कीप इट अप, थैंक यू फॉर शेयरिंग। अरे आज रमा जी नहीं है क्या? रमा जी को नहीं देखने से बड़ा गड़बड़ हो जाता है। और ये शिल्पी जी एवरीडे आती है सेशन में, आई कैन सी हर, उनका वीडियो भी ऑन रहता है पर वो कुछ बात नहीं करती। अरे रमा जी तो है। ओके ओके, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। शिल्पी जी आप बात करिए और बताइए, कल आपने किया अपना, कल का टास्क किया, एंड हाउ डिड यू फील, कैसा लगा आपको? आप म्यूट हो, अनम्यूट करके बताइए। एक्चुअली कल मेरी क्लास छूट गई थी। ओके, अच्छा, तो आपने रिकॉर्डिंग नहीं देखी? नहीं, कल नहीं देख पाई मैं। बट वो मनी का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर था, तो आप प्लीज आज देख लीजिएगा। हाँ वो मैं एक्चुअली मैंने वो नोट देखा, सबने लिखा था, बट मैंने वो नोट डाउन तो कर लिया, बट मैंने वो रिकॉर्डिंग नहीं देखी अभी तक। रिकॉर्डिंग बिल्कुल देख लीजिए, क्योंकि आगे जब डे 9 में ना वापस मनी का चैप्टर आएगा, और अगर हमारा पहले नहीं देखा हुआ है तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि बोल क्या रहे हैं। ओके या नहीं, आज मैं देख लूँ। बिल्कुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग। मेरी को एक पूछना है बस। हाँ दीदी। ये जैसे भी पूजा जी ने जो बोला उनका उनकी फ्रेंड के साथ में जो भी हुआ, तो वो उसको विश में लिखेंगे कि ग्रेटिट्यूड में लिखेंगे? अगर जैसे आपको लग रहा है कि आप चाहते हो बहुत कि हाँ वो ठीक हो जाए, आप एक अपने सिंपल विश लिख लीजिए कि थैंक यू, आई एम हैविंग ग्रेट रिलेशनशिप विथ माय फ्रेंड, जो भी उसका नाम है। और अगर आप सिर्फ ग्रेटिट्यूड भी दे रहे हो ना उसको, जैसे अपनी ब्लेसिंग्स में ही आपने लिख दिया, उसके लिए आपने ग्रेटिट्यूड दिया, जितना टाइम आपने इतना अच्छा बिताया है पहले, तो वो ऑटोमेटिक है ना, वो ग्रेटिट्यूड वापस रिटर्न होती ही होती है। ओके, ग्रेटिट्यूड में भी लिख सकते हैं। यस, ओके, थैंक यू। जितने हमारे फ्रेंड्स हैं बचपन से लेकर आज तक,
सबको ग्रेटिट्यूड दीजिए। कजिन्स है हमारे, चाचा ताई चाची जो भी, एंड किसी को भी मत छोड़िए आप, डोंट लीव एनीवन, एक एक करके सबको दे डालिए। Yes, let's start. Happy Women's Day, Didi, and बाकी सभी beautiful ladies and friends को। Wow, thank you so much, Varsha ji. Happy Women's Day to all of us. Yeah, all of us, all including proud me. to be women. मतलब हम सब women's होने पर गर्व करते हैं कि नहीं? And a special thank you to बिल्कुल। राखी जी, जिन्होंने अपने बेटे की इतनी सुंदर पोएम शेयर की। It was really so heart touching. मैंने immediately मेरी mom को भेजी and she was like, yes बेटा, I know that you love me so much. Wow, so nice, so nice. And Rama aunty, you are really an inspiration. Seriously, आप जिस तरीके से मैसेज पे लिखते, that really inspire us. कभी ध्यान ही नहीं रहता, सोचती हूँ कि अगले दिन मैं भी इसी टाइप से लिखूंगी, लेकिन नो, उससे पहले मैं आपका मैसेज पढ़ ही लेती हूँ। अरे उनका इमोटिकॉन्स यूज करने का तरीका भी बहुत अलग ही है। हाँ, बहुत डिफरेंट है। It's really inspiring. Thank you, and I am sure we all of us are proud to be women. अगर अगले जन्म में भी भगवान पूछे ना क्या बनना है, तो मैं तो यही बोलूंगी, मुझे औरत ही बनाना है। Yes, seriously, I would love to be a woman. Yes, we can be, मतलब yes. We have so many relations to share with everyone. Especially we can have that chance to give birth. So that is the most exciting thing. बिल्कुल। I would love to. Yes. And men का तो कोई लाइफ में एक्साइटमेंट ही नहीं है. How boring. But without them we are nothing. अरे obviously we need men. शिवा शक्ति का, there is शक्ति का वैल्यू तो शिवा के साथ ही है. But we are we. लेकिन दीदी मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती है कि ये सब जो अपने लोग करते हैं, ये मैजिक वाला और ये जो कुछ भी करते हैं, तो सब लेडीज ही क्यों करती है, जेंट्स लोग क्यों कुछ नहीं करते हैं? कोई बात नहीं, अगर हम अपने घर में, अगर वो हमें देख रहे हैं और वो देख रहे हैं कि माय गॉड ये तो पूरी चेंज हो गई, और वो अगर मतलब हमारे अंदर से वो ऐसी वाइब्रेशंस आएगी ना, दे कैन फील, और वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। और सुबह जो हाँ मुझे याद आया, मैंने कल भी लिंक भेजा था, जिन लोगों के लिए भी पॉसिबल है सुबह में आशमीन मैम जी का क्लास जरूर ज्वाइन कर लीजिए। 3 months का खाली वो 2100 शी इज टेकिंग। समझ लीजिए 2 ड्रेस हमने कम खरीद लिए, बट वो बहुत ज्यादा डीप एंड बहुत ज्यादा नॉलेजेबल लेडी है। मतलब मैं तो क्या हूँ, मैंने 4 महीने से इस बुक को मैंने पढ़ा है, सिर्फ 5 महीने से, और वो इतने साल से शी इज डूइंग दिस। तो किसी के लिए भी पॉसिबल हो तो प्लीज डू ज्वाइन, ठीक है। एंड आई एम श्योर धीरे धीरे, आपने ठीक बोला पूजा जी, मेन भी आएंगे इस जर्नी में, आएंगे। कल मेरे हस्बैंड मेरे को याद दिलाते हैं, तुम वो पत्थर नहीं लाई आज बेड में? हम बोले हाँ भूल गई। मैं फिर ड्रॉर से निकाल के लेके आई। फिर मुझे पूछते हैं तुम करती क्या हो? बोले कुछ नहीं, बस एक कुछ भी अच्छा चीज जो मैं दिन भर में करी हूँ, मैं उसको समझे ग्रेटिट्यूड देती हूँ। तो बोलते मतलब समझ में नहीं आया इनको, बट ही सेड दिस मच ओनली दैट अपना विश्वास है। हम बोले हाँ अपना विश्वास है ये, बट उन्होंने याद दिलाया पत्थर नहीं लाई तुम आज। बिल्कुल। हस्बैंड लोग ऑफिस छोड़ के ये तो कर नहीं सकते हैं। एग्जैक्टली नहीं, फिर भी एक बोले याद दिलाए। इनकरेज पूरा करते हैं। नहीं, इनफैक्ट माय हस्बैंड वाज लाइक कि यार ये क्लास आपने पहले क्यों नहीं स्टार्ट की। सो ऑल माय थैंक्स टू सीमा भाभी जिन्होंने मुझे ये लिंक भेजा एंड आई कुड कनेक्ट विद दिस क्लास। सो अ हार्टफुल थैंक्स टू सीमा भाभी, बट ही वाज वेरी हैप्पी कि यार आपने पहले क्यों नहीं ज्वाइन किया। या जब अपने many changes of you from you, या पॉजिटिव वर्ड्स जब से बोलने लगे हम लोग। yes, correct. And there's a smile throughout the day. There's a smile. Yeah, exactly. अरे सच में, मतलब मैंने अभी 1 महीने का गैप लिया था पहले सेशन के से। I had thought कि I will rest, थोड़ा पार्टीज करूंगी, फ्रेंड्स के संग लंच पे जाऊंगी, और मेरे बच्चे लोग बोलते हैं मम्मी आप वापस कब स्टार्ट कर रहे हो, प्लीज आप स्टार्ट करो ना अपना। आप वो वाली मम्मी बहुत अच्छे लगते थे जब आप सेशन।
लाइक ओके 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 कर लेती हूँ। नहीं देख, हमारा आज ही लंच था हमारे फ्रेंड्स का, सो वी वर सपोज टू पार्टी एट 1:30 हाँ क्योंकि दे ऑल हैव ब्रेकफास्ट। हाँ तो बट पता नहीं, आई ऑलवेज हैड अ फीलिंग कि प्लीज ये लोग 12:30 चले so that I can come back by 2:30, 2:45, and as soon as I come back, I will connect with my class. मेरा भी अब And all happened. लंच। अच्छा वेरी And everything happened and 2:30 से वो लोग स्टार्ट हो गए, चल वर्षा तेरे को ड्रॉप कर देते, तेरा क्लास चालू होने वाला है, तेरा क्लास चालू हो रहा है, so let's go home. So I was like so thankful to them. Yeah, they understood and they dropped me on time. वेरी गुड वर्षा जी, वेरी गुड, कीप इट अप एवरीवन। सब ऐसे ही अपने लाइफ में ग्रैटिट्यूड एंड पॉजिटिविटी स्प्रेड करिए एंड थैंक यू एवरीवन। तो आज कौन पढ़ने बोली थी? बबीता जी बोली थी ना? बबीता Yes, जी का तो वीडियो ऑन ही नहीं है। हाँ नहीं दी, ऑन कर लिया। ओके बाकी सब म्यूट कर लीजिए। If anyone else has any other sharings, so we will take it after the reading, okay? आज का chapter is very nice. Oh God, मैंने हिंदी वाला खोल लिया है आज। 1 मिनट रुकिए प्लीज। इसको कैसे बंद करूं? 1 मिनट, थोड़ा सा। You cannot minimize. Okay. मुझे क्या करना होगा? डेस्कटॉप में मैं कैसे जा सकती हूँ? लैंग्वेज चेंज कर दीजिए दीदी। क्या करूँ? लैंग्वेज चेंज करके भी हो जाएगा। अच्छा, इट इज पॉसिबल क्या? अच्छा, ये इसमें एक्रोबैट रीडर में शायद आ जाएगा ना? यस, आई थिंक इट्स देयर। ओके, शेयर स्क्रीन। यस, थैंक यू सो मच। यस, अब दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है बबीता जी? यस दी। ओके, तो आज है हमारा डे 6, वर्क्स लाइक मैजिक। मैजिक की तरह काम करना। अच्छा, कौन कौन हम लोग होम मेकर्स हैं? वी आर वर्किंग एट होम, वी आर मैनेजिंग आवर होम्स, और कौन कौन इसके अलावा भी कुछ कर रहे हैं? एनीवन हु इज डूइंग समथिंग एल्स, घर संभालने के अलावा? मी टू। कौन? वर्क भी करते हैं और घर भी संभालते हैं, दोनों चीज घर से ही काम करते हैं। क्या करते हैं बबीता जी? ट्यूशंस भी पढ़ाते हैं बच्चे लोग को, और टपरवेयर का वर्क भी करते हैं घर से। ओके, दोनों काम करते हैं। एनीवन एल्स? Yes, I am a English Wizard Foundation coordinator. ओके, मैं इंग्लिश क्लास टेस्ट लेती हूँ all across Varanasi. Approximately 40 schools I keep on visiting on and off. वाओ, वेरी गुड। ओके, वेरी नाइस। और कोई? मेरा ऑफिस बाहर ही है, घर के। सॉरी, घर का लैपटॉप आईटी और ऑटोमेशन का ऑफिस है, वो देखती हूँ। वेरी गुड शीतल जी। ओके, मैं भी दीदी जैसे मेरे मैं देखती हूँ। ओके, शिल्पा जी? यस दी, मैं कुर्तीज का काम करती हूँ घर से? जयपुर जी, ऑनलाइन, और शेयर मार्केट करती हूँ प्लस होम। वेरी गुड। सो घर भी संभाल रही है और काम भी कर रहे हैं। ओके, और आई थिंक और शायद वर्षा जी का भी शायद कुछ हैम्पर्स का था, एक बार उन्होंने मैं दीदी हैम्पर्स बनाती हूँ और ट्रेडिंग भी करती हूँ। ओके, वेरी नाइस, ठीक है। तो मैं पेंटिंग करती हूँ। ओ हाँ, आप तो पेंटिंग्स बनाते हो, तो आप प्रोफेशनली आंटी उनको सेल भी करते हो? हाँ हाँ हाँ। ओके, वेरी नाइस। बहुत अच्छा बनाती है आंटी दीदी, बहुत अच्छा। देखा है मैंने, एक बार आंटी ने शेयर किया था अपनी पेंटिंग्स। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। तो ये जो हमारे, एवरीवन म्यूट योरसेल्फ प्लीज, सब म्यूट कर लीजिए। तो ये जो हमारा चैप्टर है ना, ये है हमारे जो भी हम काम कर रहे हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि खाली बाहर का ही काम, कि खाली ऑफिस का काम या बाहर का काम, जो भी हम काम कर रहे हैं, अगर हम घर में काम कर रहे हैं, अगर हम बाहर काम कर रहे हैं, तो उस काम में कैसे मैजिक लाना है। एज अ होम मेकर, हम लोग सभी होम मेकर्स हैं। बहुत सारे लोग जो बाहर काम भी कर रहे हैं ना, वो भी घर भी संभाल रहे हैं। ऑब्वियसली उनका घर कोई और तो संभाल नहीं रहा।
तो क्या वो काम कमती इम्पोर्टेंट है क्या? मतलब अगर कोई ऑफिस में काम करता है सपोज, और उसके पास तो सिर्फ है ना एक डिपार्टमेंट दिया जाता है उसको, या तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, स्टॉक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उसके पास, या कैशियर है, जो भी एक डिपार्टमेंट उस ऑफिस का। और हम लोग घर में कितना डिपार्टमेंट संभालते हैं ना, आई थिंक ऑल द डिपार्टमेंट्स, अकाउंट्स का भी, घर का पूरा हिसाब किताब हम रखते, कैशियर भी हम ही है, परचेज डिपार्टमेंट भी हमारे ही हाथ में है, मैनेजर घर के पूरे हम ही हैं। तो आई थिंक हम लोग बहुत ज्यादा काम हम लोगों के उस पर है, एंड वी आर द मैजिशियंस। उसमें कैसे मैजिक लाना है, लेट्स सी। हाँ, पढ़िए बबीता जी। If you take any activity, any art, any discipline, any skill, take it and push it as far as it will go. Push it beyond where it has ever been before. Push it to the wildest ages of ages, then you force it and into the realm of magic. Tom Robbins, B. 1936 writer. Yes. How? सो आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, कोई भी गतिविधि, कोई कला, कोई योग्यता, कोई शिक्षा, कुछ भी, एनीथिंग यू आर डूइंग, तो उसको इतने शिद्दत से उसको इतनी दूर तक लेके जाना है, इतनी दूर उसको धकाना है, जहां पर वो मतलब उसका एक एक कोना हम उसको टच करें, और तब उसमें जादू आना, मतलब विवश हो जाता है कि उसमें जादू आ ही जाता है। एंड दिस वी हैव सीन इन सो मेनी प्लेसेस। कितने लोगों की लाइफ में हमने ये देखा है। अगर आप सचिन तेंदुलकर ले लीजिए, विराट कोहली ले लीजिए, अगर आप उनकी लाइफ स्टोरी में जाते हो, कितना उन्होंने रात में जग के प्रैक्टिस करना, मतलब अगर एक चीज लिया है उसको पूरी लगन से करते जाना। अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन, कोई भी आर्टिस्ट, सिंगर, एनीवन, वी कैन टेक एनीवन एंड सी इन देयर लाइव्स। और हम अगर खुद भी करें ना, हम लोग एज अ होम मेकर, जो भी हमारा काम है, अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इतनी शिद्दत से उन्हें पढ़ा रहे हैं, उसमें एक एक चीज माइन्यूटली देख रहे हैं, उस रेल्म में, उस दुनिया में मैजिक आएगा ही आएगा। अगर हम किचन संभाल रहे हैं, एवरीथिंग 100% हम दे रहे हैं, उसमें कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, उस रेल्म में मैजिक आएगा ही आएगा। अगर स्टूडेंट्स होते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एंड दे आर गिविंग देयर 100%, एकदम 100% दे रहे हैं अपना, उस काम में, उस पढ़ाई में, उस सब्जेक्ट में मैजिक आएगा ही आएगा। मतलब एक छोटा सा काम, एक झाड़ू पोंछे का भी काम अगर हम ले लें, एक सफाई का भी काम ले लें, एक होता है कि हमने ऊपर से हाँ ठीक है, साफ हो गया, झाड़ू दे दिया, हो गई सफाई, डस्टिंग हो गई, और एक होता है कि हमने एक कोना भी नहीं छोड़ा कि जहां पर कोई थोड़ी सी भी धूल जमी हो, इतना उसमें वो अपना 100% लगा दिया। तो जो भी हम काम करते हैं, एनीथिंग, चाहे वो घर का हो, बाहर का हो, एनी पेंटिंग वी आर डूइंग, कोई हम क्राफ्ट कर रहे हो, कुछ हम एक खीर बना रहे हैं, हम घर में खीर बना रहे हैं बच्चों के लिए, और एक हुआ हमने बस दूध चढ़ा दिया, चावल डाल दिया, चीनी डाल दी, हाँ खीर बन जाएगी। पर जब आप उसको पूरे दिल से, पूरे शिद्दत से 100% देकर जब वो खीर बनाते हो, उसमें इलायची डाली, केसर डाला, पिस्ता डाला, थोड़ा उसको ध्यान से चलाया, उसमें अपना प्यार डाला, वो खीर अलग ही बन के आती है। उस खीर में जादू होता ही है। तो वी कैन सी इन एनी फील्ड, कोई भी फील्ड ले लीजिए, ठीक है? आगे पढ़िए बबीता जी। How can it be that a person who is born into total poverty, starts out with nothing, and has very little education, goes on to become a president or a celebrity, or builds an empire and becomes one of the wealthiest people in the world? And how is that two people can start out in the same career, and yet one person goes from success to even greater success, while the other person works himself or herself into the ground with little success, no matter how hard they try? The
missing link. बबीता जी, सो ये बात सबने समझ ली क्या? कोई भी ऐसा इंसान जो बहुत गरीबी में पैदा हुआ है, बहुत गरीबी में, एकदम मतलब कुछ भी नहीं था उसके पास शुरुआत में, बहुत कम पढ़ाई भी शायद, और वो आज प्रेसिडेंट है या कोई सेलिब्रिटी है या कोई एम्पायर खड़ा कर लिया उसने, कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? एनीवन? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, ओके, यस। अक्षय कुमार। अक्षय कुमार, यस। अक्षय कुमार पता है क्या थे? ही वॉज अ वेटर। एंड बिफोर दैट जिम में काम करते थे। यस। नरेंद्र मोदी सभी को पता है, चाय का शायद कुछ काम था उनका। रजनीकांत सब जानते हैं। रजनीकांत, यस, जो साउथ इंडिया के एकदम भगवान है वो रजनीकांत। आप लोगों को पता है वो बस कंडक्टर थे। He was a bus conductor. अंबानी। कौन? अंबानी। धीरू भाई अंबानी। यस, उन्होंने इतनी गरीबी से अपना जीवन शुरू किया। वो मतलब एक छोटे से चौल होती ना, चौल जो चाल जो भी बोलते हैं, बस्ती का जो होता है, उसमें एक कमरा का उनका वो घर था। सिर्फ वहां से उनकी जीवन शुरुआत हुई थी। जो वो दुनिया का मतलब इंडिया का सबसे बड़ा एम्पायर उन्होंने खड़ा किया। शाहरुख खान भी बहुत गरीबी से आया है। अमिताभ बच्चन के पिता राइटर थे, ओके, बट उसमें कोई पैसा नहीं था। उन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई। बाहर बॉम्बे में जितने मरीन ड्राइव के पास बेंचेस है ना, वो रात रात भर वहां सोते थे। उस समय उनके पास घर वर कुछ नहीं था। उन्होंने भी पूरी एकदम नीचे से शुरुआत की। जॉनी लीवर, अच्छा, ये बोमन ईरानी, और ये एक वो है ना स्मृति ईरानी को सब जानते हैं। स्मृति ईरानी, यस, क्योंकि सास की कभी बहू थी और वो फिर बाद में मिनिस्टर बनी हमारी। वो जो थी, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, मैकडॉनल्ड्स में वो ना जमीन साफ करती थी, फ्लोर क्लीन करती थी वो मैकडॉनल्ड्स में। शी वाज अ फ्लोर क्लीनर। उन्होंने बिल्कुल शिक्षा नहीं पाई है, एंड शी वाज आई थिंक द एजुकेशन मिनिस्टर लास्ट। इतना मतलब, तो आप लोग सोच सकते हैं। और अगर कोई भी दो लोग जिन्होंने सेम करियर में अपना शुरुआत किया और आज एक जन का करियर बहुत बूम कर रहा है और दूसरा जो है वो मतलब एकदम नीचे चला गया। सभी को मालूम है, धीरू अंबानी के दो बेटे थे, मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी। दोनों को जब बंटवारा किया, धीरू भाई जी ने दोनों को बराबर दिया, दोनों बेटों को। बट मुकेश अंबानी ने आज कहाँ पहुंच गए हैं वो, और अनिल अंबानी बहुत 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 नीचे। क्यों? क्या डिफरेंस है? अगर लोग कहते हैं ना ये किस्मत है उनकी, किस्मत कोई पैदा नहीं होती, यहाँ पर कोई किस्मत नहीं होती। बिकॉज यहाँ पे द मिसिंग लिंक टू सक्सेस इज ग्रैटिट्यूड। Because according to the law of attraction, you have to be grateful for what you have to attract. You have to be grateful for what you have to attract success to you. So without gratitude, it is impossible to have permanent success. जो हमारे पास है उसके लिए अगर हम grateful नहीं है, हम कभी भी और ज्यादा नहीं पा सकते। This is the law of attraction. ये मुकेश अंबानी ने पूरा फॉलो किया है और आज भी वो फैमिली पूरा फॉलो करती है। दे नो दिस सीक्रेट, ये सीक्रेट उन लोगों को मालूम है। हाँ बबीता जी, आगे पढ़िए। To bring success or increase the good things in your job or work, like opportunities, promotions, money, brilliant ideas, inspirations, and appreciations, it is essential to be grateful for your job or work. The more gratitude you have, the more you will have to be grateful for. And you should be getting the ideas by now that to increase anything in your life, you have to be grateful for what you already have. तो Whoever, हाँ हम सब जानते हैं, आगे पढ़िए। whoever has gratitude for their work will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for their work, even he or she will
be taken from him or her. ठीक है ना, तो ये सभी को पता है, ये हर चीज के लिए ये वैलिड है। जिसके पास भी उनके काम के लिए कृतज्ञता है उन्हें और दिया जाएगा और वह समृद्ध होंगे। जिनके पास भी अपने काम के लिए कृतज्ञता नहीं है, उनके पास जो है वह भी उनसे ले लिया जाएगा। आज हो सकता है कि हम हाउसवाइफ हैं, अभी होम मेकर्स हैं, और मेरी बहुत इच्छा है कि मेरी बुटीक हो, मैं भी कुछ काम करूं, सलवार सूट का ही काम कर लूं या कुछ और कर लूं, पेंटिंग्स बना लूं, कुछ भी, जो भी मेरी इच्छा है। बहुत मतलब मेरी इच्छा है कुछ करने की, लेकिन जो मैं आज कर रही हूँ उसके लिए मैं ग्रेटफुल नहीं हूँ। मैं हमेशा उठती हूँ, चिड़ी हुई रहती हूँ, क्या घर का काम, ये भी कोई जीना है। मैं उस काम के लिए बिल्कुल ग्रेटफुल नहीं हूँ जो मैं कर रही हूँ। तो जो मैं चाहती हूँ ना, मैं बुटीक खोलना चाह रही हूँ या मैं कोई और काम करना चाह रही हूँ, वो कभी भी हमारे पास नहीं आएगा। नेवर। हम कितना ही चाह लें उसको, क्योंकि हम ऑलरेडी जो भगवान ने दिया है उसके लिए ग्रेटफुल ही नहीं है। अगर आप जो हमारे पास आज है उसके लिए हम ग्रेटफुल हैं, तो जो भी हमें चाहिए दैट विल कम रनिंग टू अस, भाग भाग कर हमारे पास आएगा कि यस, लेट्स गिव द पर्सन अपॉर्चुनिटीज। इस पर्सन को अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, ये पर्सन बहुत ग्रेटफुल है। ठीक है, यस, द अमाउंट नहीं, कहाँ पर हो? When you are grateful हाँ। for your job. When you are grateful for your job, you will automatically give more to your work. And when you give more to your work, you will increase the money and success that is returned to you. If you are not grateful for your job, you will automatically give less. When you give less, you decrease what comes back to you. And as a result, you will never be happy in your work. You will never be give more than you have to, and your job or work will be stagnate and eventually deteriorate, which could be mean losing your job. Remember, for those who do not have gratitude, even what they have been will be taken from them. ठीक है, तो यहाँ पर बार बार जॉब लिखा हुआ है, वो हम लोग अपना अपना काम सोच लें उसको, जो भी हम कर रहे हैं। इट इज नॉट कि खाली जो वर्किंग है, जो जॉब कर रहे हैं बाहर, उन्हीं के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, एंड ये बहुत बहुत ट्रू है। दिस इज अ वेरी हार्श ट्रूथ ऑफ लाइफ। और इसका मैं एग्जाम्पल ऐसे दे सकती हूँ, जैसे आपके घर में कोई पार्टी है आज और मेहमान आने वाले हैं बहुत, आपकी जो मेड है उसका शाम को 6 बजे तक का ही टाइम है, वो रोज 6 बजे चली जाती है काम करके। अब जब वो देख रही है कि मेहमान आए हैं और अभी तक काम बाकी है, 6 बज गए, अब तो और देरी हो जाएगी, तो उस दिन उसने आपसे कहा नहीं कि भाभी मैं जा रही हूँ, मैं तो 6 बज गए। वो अपने आप उस दिन एक्स्ट्रा काम करके गई कि हाँ, आज इनके घर में मेहमान है तो मुझे तो करना ही पड़ेगा। या आपका ड्राइवर है, किसी दिन हाँ मतलब ऐसा कुछ इमरजेंसी आ गया कि हॉस्पिटल का काम पड़ गया, बीमार का कोई डॉक्टर का काम पड़ गया और उसका टाइम ओवर हो गया और वो उसके बाद भी काम कर रहा है, तो क्या हम उन लोगों को, उस मेड को, उस ड्राइवर को, क्या हम एक्स्ट्रा अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट जब उन्हें कभी दरकार होगी तो क्या हम नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। वी विल ऑल्सो थिंक कि हाँ, आज इसको दरकार है तो लेट मी हेल्प हर। आज उस ड्राइवर को शायद जल्दी जाना है, उसकी कोई इमरजेंसी है। हाँ ड्राइवर, आप चले जाइए। बाकी लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए ना खुद को। तो यू नो दिस इज वेयर की एक्स्ट्रा एफर्ट हम जब भी डालते हैं, जहां भी डालते हैं, उसके रिजल्ट्स मिलते ही मिलते हैं। और सिर्फ हमने वही कि बस यही मेरा काम है, काम हो गया, बस ठीक है, जैसे करना है कर लो, इट इज ओके, तो बस ठीक है, आपको वैसे ही नॉर्मल रिजल्ट्स मिलेंगे। नॉर्मल, आपने उसमें ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाली, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, आगे पढ़िए। The amount you give in gratitude is exactly proportional to the amount you receive in return. You control the amount you receive by the amount of gratitude you give. If you are a business owner, रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है कि हमें कितना मिले?
अगर कोई भी कंप्लेन कर रहा है ना कि मुझे कम मिलता है, मुझे तो ये नहीं मिलता, मुझे वो, उसका कंट्रोल हमारे हाथ में ही है, किसी और के हाथ में नहीं है। भाई कैसे कंट्रोल है हमारे हाथ में? क्योंकि जितना हम ग्रैटिट्यूड देंगे उतना ही हमें अमाउंट इन रिटर्न, क्या अमाउंट, व्हाट विल वी गेट, उसका उतना ही रिजल्ट्स, उतना ही वो हमारे पास लौट कर आएगा, कि हमारे पास और ज्यादा ऐसे मौके आएंगे कि हम ग्रैटिट्यूड दे सके। ओके, यस बबीता जी। If you are a business owner, your business value will increase or decrease according to your gratitude. The more grateful you are for your business, your customers, and your employees, the more the business will grow and increase. It is when business owners stop being grateful and replace gratitude with worry that their business spirals downward. तो ये If you are कोविड में जिन जिन लोगों ने चिंता की है अपने अपने बिजनेस के लिए, बहुत चिंता, बहुत डर, जिन लोगों के बहुत डर आ गया, चिंता आ गई, डिसअपॉइंटमेंट आ गई, सब लोगों के बिजनेस डाउनवर्ड 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 स्पाइरल करते रहे। और जिन लोगों ने ग्रैटिट्यूड रखा कि एटलीस्ट हमारे पास जॉब है, एटलीस्ट हमारे पास बिजनेस है, कितने ऐसे लोग जो उनकी तो नौकरी चली गई, कितने ऐसे लोग जो सड़क पर आ गए। तो अगर हमने जो हमारे पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड रखा, उनके बिजनेस को कुछ भी नहीं हुआ दैट टाइम। जो भी लोग अगर है अपने अपने लाइफ में चेक कर सकते हैं। यस, आगे पढ़े। If you are a parent and your work is taking care of your children and managing your home, look for the things to be grateful for at this time in your life. It is often a once in a lifetime opportunity. And when you can be grateful for this time, you will attract more support, more help, more beautiful moments, and more happiness to the experience. दिस इज सो ब्यूटीफुल। ये पैरा बहुत सुंदर है। जिनके पास भी बुक्स है ना, वापस पढ़िएगा चैप्टर। अगर आप पेरेंट हैं, प्राय सभी कोई है, और अगर हम लोग अपने बच्चों को संभाल रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, तो क्या होता है, सबकी कंप्लेन पता है, 90% कंप्लेन एक ही होती है, हमें अप्रिसिएशन नहीं मिलता, हमें मतलब हमारे काम के लिए तारीफ नहीं मिलती, कोई हमें एक्नॉलेज नहीं करता। 90% लोगों की मतलब वाइफ्स की या होम मेकर्स की यही कंप्लेंट रहती है। और अगर हमारे बच्चे हैं ना, हम हमेशा यही देखते हैं उनमें कि जिन चीजों के लिए हम ग्रेटफुल नहीं है, वो नहाता नहीं है टाइम से, वो पढ़ता नहीं है टाइम से, वो बहुत शैतान है, उसे दिन भर मोबाइल चाहिए, वो उसे दिन भर खाली खेलना ही खेलना है, वो पबजी में ही बैठा रहता है, उसकी तो लाइफ उसके फ्रेंड्स ही हो गए हैं। सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट्स किए हैं हमने। जिस दिन हम उनके लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर देंगे, इट इज ऑफन अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। वो उनका बचपन दोबारा लौट कर नहीं आएगा। आप सोचोगे अभी कंप्लेन कर लेती हूँ, बाद में कर लूंगी ग्रैटिट्यूड, वो बचपन दोबारा लौट कर नहीं आएगा। तो इट इज सो इम्पोर्टेंट टू फील ग्रेटफुल फॉर देम। जो भी हमारे बच्चे हैं, जो हमारा परिवार है, जो हमारा घर है, इट इज ऑलवेज अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। और जब हम अपना घर, अपने परिवार, अपने आसपास के सभी लोगों के लिए, कामों के लिए ग्रेटफुल होते हैं, व्हाट विल वी डू? वी विल अट्रैक्ट मोर सपोर्ट। हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलने लगेगा, और हेल्प, मतलब आप देखोगे अपने आप आकर लोग हेल्प कर रहे हैं आपकी। मोर ब्यूटीफुल मोमेंट्स। सभी को ब्यूटीफुल मोमेंट्स नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। अरे पैसे वैसे ना सब धरे के धरे रह जाते हैं, गहने पैसे, सिर्फ और सिर्फ हमने जो बहुत खूबसूरत पल बिताए होते हैं ना अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, वो हमेशा जिंदगी भर याद रहते हैं हमें, वो हमेशा रहते हैं हमारे साथ। तो इतने ज्यादा ब्यूटीफुल मोमेंट्स मिलेंगे हमें, एंड मोर हैप्पीनेस टू द एक्सपीरियंस। और ये सभी के होता है। आज मेरी छोटी बेटी है, मैं उसके लिए बहुत कंप्लेंट करती हूँ, अरे ये तो मतलब बहुत आलसी है, क्या है मतलब 2 या 3 दिन में एक बार नहाती है, ऐसा भी कोई होता है क्या? मतलब पर मैं जब पीरियड्स में होती हूँ ना, अपने आप
वो मेरे उसको पता है मेरी चाय की टाइम क्या है, वो अपने आप मम्मी आपका चाय ला दूं, चाय बनाकर ला देती है, आपके लिए मैगी बना दूं। अगर उसे थोड़ा सा भी पता चल जाए मेरा सर दुख रहा है, हम दबा देता है। शी इज सो कंसिडरेट, सो काइंड। तो अगर मैंने वही फोकस करना है कि वो क्या क्या नहीं करती है, तो मुझे वही सब मिलेगा। और मैंने फोकस करना है कि वो क्या क्या करती है। आपके घर में हर किसी के लिए आपको सिर्फ वही फोकस करना है कि क्या क्या करते हैं। ठीक है, चाहे हमारी देवरानी है, ननद है, सास है, बच्चे हैं, सर्वेंट्स हैं, ससुर है, एनीवन एवरीवन जो हमारा घर का परिवार है। तो माने वी ऑलवेज हैव अ चॉइस, या तो क्या क्या हमें तकलीफ है उस पे आप फोकस कर दीजिए, या फिर क्या क्या चीज हमारे पास है जिसके लिए हम ग्रेटफुल है। सबसे बड़ी बात कि हमारा परिवार है। उन लोगों से पूछिए जिनका परिवार ही नहीं होता। सो परिवार है, उसके लिए ग्रेटफुल। ठीक है ना, बच्चे हैं उनके लिए ग्रेटफुल, कितना कुछ है उसके लिए। एवरी टाइम बी ग्रेटफुल एंड वी विल सी व्हाट हैपेंस मैजिकली इन आवर लाइफ। आगे पढ़िए बबीता जी। बबीता जी आप म्यूट है। You should love your job, whatever it is, and be excited about going to work. And you should not settle for anything else. If you don't feel that way about your current job, or if it's not your dream job, the way to receive your dream job is by first being grateful for the job you have. यस, सो अगर आपको कुछ भी चाहिए जो आपको अभी नहीं है, तो पहले जो है उसके लिए ग्रेटफुल होइए। अगर आपको पास्ता बनाना नहीं पसंद है, पिज्जा नहीं पसंद है बनाना, आपको मन है कि मैं ऑफिस जाऊं, कुछ कमाऊं, लेकिन अभी फिलहाल जो आप कर रहे हो, बी ग्रेटफुल, उसमें पूरी जान डाल दीजिए। बी एक्साइटेड अबाउट इट। सुबह में जब उठते हैं, बी एक्साइटेड, यस इट्स अ ग्रेट डे, आज मैं ये करूंगी, आज मैं ये बनाऊंगी, टुडे आई विल डू दिस। कोई अलमारी साफ करनी है, कुछ भी छोटी छोटी चीजें, जस्ट बी ग्रेटफुल। यस, आगे पढ़े। Today, imagine that you have an invisible manager whose job it is to keep a record of the thoughts and feeling you have about your job. Imagine that your manager will follow you wherever you go today, posed with pen and notebook in hand. Every time you find something about your job to be grateful for, your manager will make a note of it. Your job is to find as many things as you can to be grateful for. So at the end of the day, your manager has a long list of this. The more magic your invisible manager can bring to your money, work success, opportunities, enjoyment, and fulfillments. एक मिनट, हाँ। सो आज क्या करना है, what we have to do today, आज क्या करेंगे, आज इमेजिन कर लो। एवरीवन वी विल इमेजिन कि एक हमारे पीछे ना इनविजिबल मैनेजर है। इनविजिबल माने गायब, वो हमें दिख नहीं रहा है। हमें वो मूवी याद है ना, मिस्टर, शायद मैंने एक ही मूवी देखी है वैसी जिसमें कोई इनविजिबल होता है, मिस्टर इंडिया ही देखी है। तो मिस्टर इंडिया इमेजिन कर लो हमारे पीछे है, उसके हाथ में एक कॉपी और एक पेन है, ठीक है, और वो आपके पीछे पीछे जहां आप जा रहे हो, आप बाथरूम जा रहे हो, आप किचन जा रहे हो, आप छत पे जा रहे हो, आप वॉकिंग पे जा रहे हो, आप काम पे जा रहे हो, जहां आप जा रहे हो वो आपके पीछे पीछे चल रहा है। ठीक है, और क्या करना है, वो क्यों पेन लेके खड़ा है, क्योंकि जितनी बार हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हम ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं उस चीज को, वो नोट डाउन कर रहे हैं। ओ अच्छा, बबीता जी ने आज इसके लिए ग्रेटिट्यूड दिखाया, फिर इसके लिए दिखाया, फिर इसके लिए नोट डाउन कर रहा है। जितनी आपकी लिस्ट लंबी होगी, जितना आपका मैनेजर ज्यादा नोट डाउन करेगा, उतना मतलब the more magic your manager can bring to your money, work success, opportunities, उतनी ज्यादा संभावनाएं, enjoyment and fulfillment हम लोगों को मिलेगा। तो जिसको ज्यादा चाहिए, पैसे हो, काम हो, सक्सेस हो, संभावनाएं हैं, enjoyment है,
फुलफिलमेंट, तृप्ति मतलब एकदम, तो उन लोगों को उतनी ही लंबी अपनी लिस्ट बनानी है ग्रैटिट्यूड की। कितना सिंपल है। अरे आपने जैसे बाथरूम गए, नल खोला, ठीक है, आपके पीछे मिस्टर इंडिया खड़ा है, ध्यान रखिएगा, थैंक यू टू दिस टैप। क्यों? अरे उसमें से रनिंग वाटर आ रहा है। एक जमाना था जब रनिंग वाटर नहीं आता था, ठीक है, आपने उसको टैप को थैंक यू बोला, मैनेजर ने नोट डाउन कर लिया, ओके टैप। आपने बाथरूम, आपने कमोड यूज किया, हैंड शावर, माय गॉड, जेट स्प्रे। मुझे तो वो जमाना याद है जब हैंड शावर नहीं होता था, इट वाज पैथेटिक। तो आज हमारे पास हैंड शावर है, वाओ, बी ग्रेटफुल, उसका नोट डाउन करवा दीजिए, हैंड शावर, ठीक है। टॉवेल, आपने टॉवेल से हाथ पोंछा, नोट डाउन करा दीजिए। आप किचन में गए, फ्रिज खोला, फ्रिज को नोट डाउन करा दीजिए। फ्रिज एक भी दिन खराब हो जाए तो कैसा लगेगा? सारा सामान बाहर निकालो, कितनी सफाई करो, सब कुछ काम में लो, मटर खराब हो गए, कॉर्न खराब हो गया, दही खराब हो गया, सब कुछ खराब। अवन, हमारे किचन में अवन है, टोस्टर है, कितना कुछ, तवा। जस्ट मेक योर लिस्ट लॉन्गर एंड लॉन्गर। आपको सिर्फ ये इमेजिन करना है, अगर ये चीज नहीं होती तो क्या होता? अगर आपके पास बेलन नहीं होता, आप हाथ से कैसे रोटी बेलते? अगर आपके पास चाकू नहीं होता, आप सब्जी कैसे काटते? तो चाकू को थैंक यू, बेलन को थैंक यू, चिमटे को थैंक यू। माय गॉड, हाथ से लोग रोटी कैसे सेकते? मैं तो हाथ से पापड़ भी नहीं सेक पाती, पता है, मेरे को उसके लिए भी चिमटा चाहिए। बहुत लोग आराम से सेक लेते हैं ना। तो यस, तो एवरीथिंग जस्ट नोट करते रहिए, ठीक है। आप पेन से कुछ लिख रहे हो, पेन को, कॉपी को, फोन यूज कर रहे हो, माय गॉड, सभी के पास मोबाइल है। जब मोबाइल नहीं था, लैंडलाइंस था हमारे पास, माय गॉड, कितना दिक्कत होता था। एक ही फोन या दो फोन, लैंडलाइंस, बस लाइन लगाना पड़ता था। अब इसके बाद मेरा नंबर है, अब तो मेरे टाइम 4 बजे मेरी टाइम फिक्स हो गई, फिक्स करना पड़ता था टाइम। अगर टॉयलेट आ रही है तो जा नहीं पाते थे। लैंडलाइन के पास चिपके रहो। तो मतलब आज हमारे पास मोबाइल से है, सो मतलब एकदम जन्नत है ये तो। सो एवरीथिंग व्हाट एवर वी आर यूजिंग, ठीक है, ये लिस्ट सबको बनानी है। आगे पढ़िए बबीता जी। दीदी मेरे को एक चीज पूछना था। लास्ट में हाँ यस, बबीता जी आगे पढ़। Think about all the things you could be grateful for in your work. To begin with, think about the fact that you actually have a job. Think about how many people are unemployed who would give anything to have a job. Think about the time-saving equipments you see, such as phones, printers, the internet, the computers. Think about the people you work with and the friendship you have with them. Think about the people who make your job easier, such as receptionists, assistants, janitors, and delivery people. Think about how good it feels when you receive your paycheck, and think about the favorite aspects of your job that you love doing. Yes, तो जो लोग काम कर रहे हैं वो अपने अपने इक्विपमेंट्स सोच लीजिए। जो लोग होम मेकर्स हैं, कितना कुछ इक्विपमेंट है जो हमारा काम कितना इजी कर दिया। वॉशिंग मशीन अगर हमारे पास है, थैंक्स टू जिसने भी इन्वेंट किया है वॉशिंग मशीन, माय गॉड, इतनी आसानी से कपड़े धुल भी जाते हैं, सूख भी जाते हैं, मतलब माइंड ब्लोइंग। तो कितना आसान हो गया ना सब कुछ। नल में भी, किचन में आजकल नल में भी गर्म पानी आता है, कितना मतलब एवरीथिंग। फिल्टर हमारे पास ऑलरेडी है, नहीं तो पहले बॉईल करके पीना पड़ता था। जो भी, जस्ट थिंक क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास जो जिन्होंने लाइफ इजी कर दी हमारी। जो आज हमारे पास मिक्सी अगर है, वो जमाना याद है ना, अगर सभी को याद होगा, सिलबट्टे पर ही चटनी पीसी जाती थी, मिक्सी नहीं थी। मैंने देखा है, पीसा कभी नहीं है लेकिन हाँ देखा है। तो इट वाज मतलब एवरीथिंग। आज मिक्सी है हमारे पास, कितने लोगों के पास जूसर है, किसी के पास एयर फ्रायर्स भी होंगे, आई डोंट नो, आई हैव नॉट यूज्ड। बट जो जो चीज है हमारे पास और जो लोग हैं हमारे पास जो हमारा काम इजी कर रहे हैं, ठीक
हमारे गार्ड्स हैं या हमारी मेड्स है या धुलाई कोई लॉन्ड्री वाला है, कोई धोबी है या हमारा कचरा जो लेके जाता है, जो भी लोग हमको हेल्प कर रहे हैं हमारे रोज के काम में, थिंक अबाउट दोज पीपल। ठीक है, यस हाँ बबीता जी। Have your invisible manager make a note each time you find something you are grateful for by saying, I am so grateful for something something. The more deeply your manager can see your feeling gratitude, the sooner your manager can start to make the magic happen in your work, and the more magic will be created. It is possible that you could generate so much gratitude for your work in one day that you would see the circumstances instantly improve. Lucky breaks don't happen by accident. They are simply gratitude magical power at work. यस, सो दिस इज सो ब्यूटीफुल। तो आप लोगों को जितनी ज्यादा मैजिक चाहिए अपने काम में, अपने सपोर्ट में, अपने हेल्प में, एवरीथिंग, अगर आपको मैजिक चाहिए उतना ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड आज दे दीजिए। जितनी मतलब सिर्फ एक दिन का बोल रहे हैं कि इन वन डे अगर हम इतना ज्यादा जनरेट कर दें ग्रैटिट्यूड, सो वी विल सी कि मतलब इतना जल्दी इम्प्रूव, इंस्टेंटली सर्कमस्टेंसेस इम्प्रूव हो जाएंगे। और ये जो लकी ब्रेक्स होते हैं ना, वो एक्सीडेंटली नहीं होते, दे आर सिंपली ग्रैटिट्यूड्स मैजिकल पावर एट वर्क। लकी ब्रेक्स मतलब हम लोग जब बोलते हैं ना, उसको तो एक लकी ब्रेक मिल गया, मतलब इतने लोगों का इंटरव्यू था लेकिन उसको वो बहुत लकी था। जैसे ही बॉस का मूड अच्छा था ना, उसी समय उसको बुलाया गया। क्या नाम है, सुष्मिता सेन जो मिस इंडिया बनी थी, उसका लकी ब्रेक नहीं था, शी वॉज वेरी, बहुत ज्यादा कृतज्ञ औरत, और कहाँ से वो कहाँ पहुंची, बहुत मतलब किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, ग्रैटिट्यूड ने दिया। अगर आप उनका इंटरव्यू, उनके वीडियोस देखोगे, यू विल नो अबाउट हर। ठीक है, तो लकी ब्रेक्स कुछ भी नहीं होता, एक्सीडेंटली नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड का मैजिकल पावर है। अगर आप किसी को देख रहे हो, उसको अभी तो नौकरी ज्वाइन किया था, अभी प्रमोशन भी मिल गया, ये तो बहुत लकी ब्रेक है उसके लिए। नो 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 नो, देयर इज समथिंग मैजिकल बिहाइंड दैट। यस, आगे पढ़िए। If this works like magic, practice falls on a weekend or when you are not at work, move on to the next day's practice or practices, and then go back and use this magical practice on the first day you are back at work. इस पैराग्राफ को भूल जाइए, हमें ये आज ही करना है। ठीक है, आज और कल 3 बजे के पहले तक। यस, मैजिक प्रैक्टिस नंबर 6 works like magic. First number, repeat step 1, 2, 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. While at work today, imagine you have an invisible manager following you around, taking notes every time you find something to be grateful for. Your job today is to look for as many things as you can to be grateful for. Third number, help your manager make a note each time you find something you are grateful for by saying, I am so grateful for what, feel as grateful as you can. For just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. Wow, thank you so much Babita ji for reading for us. Thank you, Didi. Beautiful. It's my luck that today I got a chance to read. बिल्कुल, अरे सभी को चांस मिलेगा, इतना मतलब 1 महीना है हमारे पास। यस, चांस, या अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जब आप कोई चीज देखोगे तो आपको क्या बोलना है, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई टैप, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई पेन, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई, एंड उसके बाद क्या लिखा है, एंड फील एज ग्रेटफुल एज यू कैन। तो सिर्फ बोलने से नहीं होगा, एंड फील एज ग्रेटफुल एज यू कैन। आपने सोची मैंने तो बहुत लंबी लिस्ट बनवा दी, इतने जन को एक साथ थैंक यू थैंक यू थैंक यू कर दिया,
लेकिन आपने फील नहीं किया ग्रेटिट्यूड बोलते समय, तो आपकी लिस्ट शायद अधूरी है। उसमें फीलिंग्स जरूर डलवा दीजिएगा, ठीक है? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सिर्फ बोलते हो थैंक यू सो मच, टैप हो गया, ठीक है? थैंक यू सो मच, आप मतलब आपके पास इंटरनेट है कि हम ये सेशन कर सकते हैं, आप लोगों के पास वाईफाई कनेक्शन है, किसी के पास सब चीज, कितना कुछ है। आप जस्ट आज आप लिस्ट बनाओगे ना, तो आपने मतलब आंखें खुल जाएंगी सबकी। तो यस, थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड कौन बीच में किसी को कुछ क्वेश्चन था ना? मुझे नहीं पता किसने पूछा था। दीदी मैं पूछ रही थी। हाँ बोलिए। नहीं दीदी, मिल गया आंसर, आगे जब पढ़ा चैप्टर तो मिल गया। मैं यही पूछ रही थी कि आज जब ग्रेटफुल है तो रीजन भी देना है क्या? बिकॉज नहीं, बस सिर्फ ग्रेटफुल होना है। यस यस, ठीक है रीजन आप मन में सोच लो बस। it can be मैजिक बुक में ना हम लोग ने ना ग्रुप में शेयर भी किया था, सबने अपनी अपनी लिस्ट शेयर की थी, एंड इट वाज सो इंटरेस्टिंग। मतलब देख के मजा आ गया था, कोई शावर, कोई क्या, कोई तो ना। आज आप लोग इनविजिबल मैनेजर को बताओ, कल मैं सबसे पूछूंगी किस किस की लिस्ट कितनी लंबी। अगर कोई शेयर करेंगे ग्रुप में अपना अपना लिस्ट, तो आई विल, मतलब बहुत अच्छी बात है। दीदी हम लोग को सबको सोल्जर्स को ब्लेसिंग देना है। हाँ हाँ बिल्कुल, यस वी विल डू इट। Didi, it could be any materialistic thing, and also the human, मतलब जो हमारे घर में रहते हैं वो। हाँ हाँ, अगर आपके घर में कोई भी जो जिससे आपको हेल्प मिल रहा है ना, जो आपको हेल्प कर रहा है, यस यू कैन गिव इट टू एनीवन। मटेरियल थिंग्स, जहां पर भी आप जो भी काम कर रहे हो, ठीक है? आप किचन में गए, वहां पर आप देख रहे हो आपका नौकर आपके लिए सब्जी काट रहा है, आप उसको भी बोलो। आपने गेट खोला, आपका गार्ड या लिफ्ट मैन, एनीवन, ठीक है? आज आपने अपने हस्बैंड को या रिलेशनशिप्स के लिए नहीं है, इट इज पीपल। जब हम मतलब जो भी काम कर रहे हैं उसमें जो भी हमको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है? जो भी काम कर रहे हैं, मतलब मैं बॉटल से पानी पी रही हूँ, तो मैं इस बॉटल को थैंक यू बोलूंगी, मैं अपने लैपटॉप को बोलूंगी, मैं अपने फोन, अपना पेन, नोटबुक, एवरीथिंग। ईयरफोन। Okay, thank you, Didi. थैंक यू। एनीथिंग एल्स? किसी को कोई डाउट? हेलो दीदी। हाँ जी अनुजा, हाँ, मुझे पूछना था कि अब जैसे ब्लेसिंग जो हम लोग सुबह लिख रहे हैं, उसमें नेगेटिव वर्ड्स यूज कर सकते हैं? ब्लेसिंग्स में नेगेटिव वर्ड? अब जैसे ग्रेटिट्यूड करके मुझे जैसे देना है, ग्रेटिट्यूड करके। नहीं, अगर आप किसी को बोल रहे हो थैंक यू गॉड फॉर दिस, क्योंकि वो अब मुझे डांटता नहीं है, हाँ नहीं, ये ग्रेटिट्यूड नहीं है, ये ग्रेटिट्यूड नहीं है ना। थैंक यू गॉड फॉर दिस, क्योंकि अब वो मेरे से प्यार से बात करता है। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू सो मच दीदी। यस, नहीं तो वो आपकी ना वो चीज मैग्नीफाई हो जाएगी, डांटना। इसीलिए वही। अब जैसे लोन वर्ड है, लोन भी तो नेगेटिव ही है। थैंक यू गॉड फॉर ऑल द अबंडेंस ऑफ मनी आई हैव। हाँ, यस, ओके, थैंक यू सो मच दीदी। और एनीवन, एनी क्वेश्चन, एनी शेयरिंग्स? किसी ने कल मनी प्रैक्टिस किया, मनी के लिए ग्रैटिट्यूड दिया, किसी को कुछ अपने पेरेंट्स को फोन करके किसी ने बताया, या किसी को कुछ अलग कुछ फीलिंग हुई, यू कैन शेयर। दीदी अनीता। हाँ दीदी आजकल आप जो बोल रहे हैं सिर्फ अपने को मन में सोचना और बोलना है ना, लिखना नहीं है ना? नहीं, लिखना नहीं है, आपको सिर्फ मन में बोलना है। हाँ ठीक है, थैंक यू। यस, सो बहुत इजी है, लिखना भी नहीं है आज हमें, ना कोई नोट बनाना है, सिर्फ मन में थैंक यू तो कितनी बड़ी लिस्ट हो जाएगी। एवरीवन बी रेडी, ये कंपटीशन है, एक चैलेंज है। ओके, नो क्वेश्चंस, नो शेयरिंग्स। कोई पहले के चैप्टर से कुछ? हाँ सरिता जी। हाँ दीदी। अच्छा, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ शेयर करना है। हाँ बिल्कुल। जैसे हमारा पहले, मैं जब शादी होके आई तब बहुत अच्छा बिजनेस था, टेक्सटाइल के पूरा यूनिट था मैन्युफैक्चरिंग का। फिर 2 साल बाद हमारे नुकसान हुआ,
फिर जहाँ पे यूनिट था वो सब छोड़ के हम सूरत शिफ्ट हो गए। एंड मेरे हस्बैंड का टेक्सटाइल इंजीनियरिंग किए हुए हैं। फिर उसके बाद ना उनको यहाँ आने के बाद ब्रोकरेज का काम करना पड़ा। तो उनको बार बार फील होता था कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ और मैं कैसा काम कर रहा हूँ, दलाली का काम कर रहा हूँ, मुझे मजा नहीं आ रहा, बहुत इरिटेट होते थे हमेशा। तो थोड़े दिन में मैं उनको कुछ छोटी छोटी स्टोरीज सुना के समझाती थी। फिर मैंने कहा जिस चीज से हमारे घर में पैसा आ रहा है उसके लिए अगर आप इतने निगेटिव रहोगे तो अपने घर में वो पैसा भी आना बंद हो जाएगा। अगर यही काम आप अगर हंस के करोगे तो जो भी आएगा बहुत अच्छे से आएगा और वो उसमें आपको तरक्की देगा। एंड ये वर्क किया उनके साथ। फिर ब्रोकरेज में भी उनका नाम बहुत टॉप पे गया और फिर उसके बाद हमने हमारा फिर से खुद का बिजनेस शुरू कर लिया। वाओ, सो ब्यूटीफुल सरिता जी, कितनी ब्यूटीफुल शेयरिंग है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और अभी कोविड के टाइम ना मैं कितने लोगों को जानती हूँ जिन्होंने अपना बिजनेस छोड़कर, अपना काम छोड़कर राशन बेचने लगे उस समय, क्योंकि वही सिर्फ बिक रहा था। कितने लोग ने अपना जो काम उनका बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल काम था उससे छोड़ के बहुत कुछ छोटा करने लगे। बट दे वर नॉट, पैसे तो आ रहे हैं उनसे, घर तो चल रहा है। यस, यू आर सो राइट। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, वेरी नाइस। हाँ सुवर्णा। हाँ उषा जी। हाँ, मैं जी रामपुर हाट रहती हूँ। हाँ। मैं पहले तो कलकत्ता रहती थी ना, तो मेरे को बहुत ऑर्डर्स मिलते थे मेरी पेंटिंग तंजौर के लिए। फिर मैं रामपुर हाट रहने लगी तो मेरे को लगता था यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ तो कोई देने वाला ही नहीं, क्योंकि ये पेंटिंग सब लोग नहीं दे सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो फिर मैं जब से मैंने पहली बार क्लास की उसके बाद मैंने इतना ग्रेटिट्यूड दिया कि मेरे को वहां से ही ऑर्डर मिल रहा है। अच्छा ऑर्डर्स मिल रहा है। हाँ, वेरी वाकई में बहुत काम करता है, बहुत काम करता है। बिल्कुल, वेरी नाइस, सो नाइस। आपको ऐसे ही बहुत ऑर्डर्स मिलेंगे और मिल रहे हैं। इतनी सुंदर आपकी पेंटिंग्स है कि उनमें ऐसा लगता है कि सचमुच भगवान जीवित है। तो ब्यूटीफुल, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। तो जो हाँ पेंटिंग आंटी को बोलो ना, दिखाएंगे दी। हाँ उषा जी, आप शेयर करिएगा अपनी पेंटिंग। मैं भेज दूंगी। ओके, थैंक यू। अरे यहाँ पर है ना रजनी बोरा जी हैं, वो पोशाक बनाती हैं इतनी खूबसूरत। और भी एक जन कौन तो था, मुझे याद नहीं है, वो भगवान का पूरा श्रृंगार करते थे। तो इट इज वेरी नाइस। करीना जी कहाँ है? उन्होंने आज इतनी सुंदर कविता भेजी वुमेन्स डे पे। लवली, वंडरफुल, वेरी नाइस। एंड यू वर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। हाँ, तबीयत थोड़ा ब्रेकडाउन है इसीलिए वीडियो ऑन नहीं कर रही। कोई बात नहीं, आप अपनी फोटो भेजिएगा, मैं आपको मैजिक वॉन्ड दे दूंगी, आपकी तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी। ठीक है। और आपको बार बार सोचना है, आई एम वेरी हेल्दी, आई एम वेरी हेल्दी। आप अगर लिख सकते हो तो यू राइट डाउन। ठीक है। थैंक यू फॉर माई एक्सीलेंट हेल्थ, थैंक यू फॉर ऑल माई organs are working very efficiently, thank you that my body temperature is perfect। सब आप लिखिए। ठीक है। ओके, थैंक यू दीदी। यस। अनीता दी, आप कुछ बोल रहे थे ना? हाँ दीदी, मुझे रिलेशनशिप से दीदी एक था क्लियर करना था। एक्चुअली में वो वर्क नहीं कर रहा था। मतलब एक पर्सन है दीदी, उनके साथ जैसे नहीं होता, छोटा छोटा अपना कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है। तो आपने जैसे बताया, मैं उनके पॉजिटिव उनका ढूंढ कर ग्रेटिट्यूड देती हूँ और बहुत कुछ हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दीदी फिर वापस कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जा रहा है। गड़बड़ नहीं बोलना, पर नहीं हो रहा है। आपको और ग्रेटिट्यूड देनी है उसको, फोकस्ड ग्रेटिट्यूड। शायद पास्ट में इतने कंप्लेन, एक कंप्लेंट तो उसका 10 ग्रेटिट्यूड होता है ना। तो पास्ट के वो कंप्लेंट अभी भरे नहीं है। ठीक है। कंप्लेंट के जो एक्चुअली कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा है दीदी कि वो हर्ट कर जाता है, तो फिर से वो पुराना वापस हो जाता है। तो वो जैसे ही हर्ट करते हैं वो वापस कंप्लेंट आ जाती है उनके लिए। हाँ। भले ही मन में आ रही है। तो हम शायद बहुत स्टेप्स नीचे चले गए उस रिलेशनशिप में। तो आपको बहुत फोकस ग्रेटिट्यूड, सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए 10 ग्रेटिट्यूड्स एवरी डे।
एवरी डे, ठीक है। दीदी एक चीज और बोलना चाह रहे थे, आप जैसे अलग अलग चीजों का बताते हैं ना, अगर कभी आपको ऐसा लगे आप फ्री रह रहे, जैसे अभी आपने बताया था लास्ट, अभी आपने किसी को एडवाइस किया था ना बॉडी ऑर्गन्स के लिए ऐसे, तो कभी आप अलग अलग ऐसे बताना अगर चाहे, मतलब ग्रुप में लिख दें कि ऐसे ग्रेटिट्यूड देना है, ग्रेटिट्यूड ऐसे देना है, जैसे बॉडी ऑर्गन्स को आपने यूट्रस के लिए भी किसी को लिखा था। नहाते वक्त देते हैं वह क्या? नहीं, नहाते वक्त तो मैं करती हूँ डेली, वो नहीं दीदी, और भी कुछ जैसे आपने यूट्रस के लिए एक जन को बोला था कि काफी तरीके से अपने यूट्रस को दे सकते हैं। शेयर कर दूंगी क्योंकि बहुत लोग या लंग्स को, हाँ लंग्स को, या सारे बॉडी ऑर्गन्स को कैसे लिखना, कभी कभी बीच बीच में दीदी जब भी आपको तो बहुत हेल्प मिलेगा। नहीं नहीं, कभी भी जैसे भी तो हेल्प मिलेगा मतलब। ठीक है, जरूर, यस। हाँ, और दीदी एक रिलेशनशिप से कनेक्टेड और एक था, जैसे आपने बोला था ना किसी के प्रति गुस्सा या नफरत कुछ वैसा है कि तो वो दीदी नहीं हो पा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उस पर्सन के प्रति कैसे करें, नहीं समझ में आ रहा है। तो बहुत ज्यादा मतलब बढ़ा हुआ है। मैंने पावर बुक में बताई थी ना आप लोगों को, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। दीदी कर रहे हैं कोशिश, निकल नहीं रहा है मन से। छोड़ देगी क्या? आप ये सोचिए कि आपको आपके सपने प्यारे हैं या वो गुस्सा, वो नफरत प्यारा है। एक तराजू पर आप अपने सारे ड्रीम्स रख लीजिए, आपका घर, आपका हेल्थ, आपके बच्चों। शाम को जब तुम आएगी ना, उषा आंटी प्लीज म्यूट कर, अच्छा मैं कर देती हूँ। तो एक तरफ एक पलड़े पर आप अपने सारे सपने रख लीजिए, आपका हेल्थ, आपकी सक्सेस, आपकी खुशियाँ, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के हेल्थ, बच्चों की खुशियाँ, आपका नया घर, आपके मतलब एवरीथिंग, ठीक है, हैप्पी फैमिली। और एक पलड़े पर आप रखिए उस व्यक्ति के प्रति आपकी नाराजगी, आपका गुस्सा, आपकी नफरत। आपको क्या लग रहा है कि आपको क्या चाहिए उसमें से? तो दीदी हम क्या करें, मतलब उनको बस खाली भुला दे वो चीज को, और कुछ नहीं करना है मेरे को? यस, बस, और कुछ ऐसा तो नहीं ना आगे बढ़ के मेरे को उनसे बात करना है और कुछ करना है, वो सब कुछ नहीं ना? कर दीजिए मन से, चैप्टर मन में उसको बोल दीजिए यस आई फॉर। मैंने बहुत जन के साथ किया है। आप मतलब वो जब तक आपके अंदर यहाँ बैठा है ना, आपके ड्रीम्स कभी नहीं पूरे होंगे। यू विल नेवर अचीव व्हाट यू आर वांटिंग टू गेट। ठीक है, वो सब रुकावटें हैं हमारे ड्रीम्स में। हम सोचेंगे हम तो इतनी ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, जो क्लास में बोल रहे हैं सब कर रहे हैं, तो हमारे सपने क्यों नहीं पूरे हो रहे? जब तक आप लोगों के प्रति घृणा कर रहे हो, कुछ नफरत पाल रखे हो, किसी को भी हेट करते हो, नहीं होंगे सपने पूरे। माफ कर दीजिए, वो लोग इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे ड्रीम से ज्यादा। ठीक है दीदी, ऐसा तो नहीं ना आगे बढ़ के अपने को उनसे कुछ वैसे करना है? अगर आपको लग रहा है, अगर आपकी इच्छा है, नहीं ना, नहीं, बस निकाल दे हम दिमाग से मन में। हाँ, आई फॉरगिव यू, ठीक है, बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड, बस उसको मतलब आप आशीर्वाद, ब्लेसिंग देके छोड़ दीजिए। ईश्वर भगवान है ना, सबके कर्म अपने अपने भगवान देख रहा है। वी आर नो वन टू गिव जजमेंट्स, टू गिव पनिशमेंट या कुछ, हम लोग नहीं है। और वो जो हेट्रेड है, मतलब सपोज अगर आपको किसी ने हमको हर्ट किया, इंसल्ट किया, और हम चाह रहे हैं उसका रिएक्शन करें, हम उसके ऊपर एक गरम पत्थर, मतलब गरम कोयले का वो फेंक दें उसके ऊपर, पर वो सबसे पहले हमारा हाथ तो जलेगा ना जब हम गरम उठाएंगे। बिल्कुल। तो उसके लिए आपको वो नहीं पकड़ना है गरम कोयला। वो आदमी को बोलिए बाय बाय, ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, ऐसे बहुत लोग सभी की लाइफ में होंगे। आप कोई यूनिक नहीं हो, सभी के लाइफ में ऐसे लोग आते हैं। ठीक है, बट हमारा फोकस अब हमारे सपने हैं। We are not focusing on what we don't want. So forget and forgive. एक्चुअली मेरे को बस डाउट ये लग रहा था कि मेरे को वापस से उनके साथ कुछ इन्वॉल्व होना या रिलेशन रखना या कुछ। अगर आपका डिजायर ठीक है, हाँ, that you want a good relationship, नहीं तो कुछ दरकार नहीं है। मैंने तो सिर्फ मन में बोल दिया I forgive you, ठीक है, और मैं भूल गई, एकदम भूल गई उस बात को। बिल्कुल दीदी, एकदम क्लियर हो गया तो मुझे। थैंक यू दीदी। कभी बच्चों पर गुस्सा कर देते हैं, फिर क्या ग्रेटिट्यूड दे?
क्या बिल्कुल। करना चाहिए? एक गुस्सा अगर आपने किया उसकी जगह 10 ग्रेटिट्यूड, 2 गुस्सा आपने किया 20 ग्रेटिट्यूड। तो वो लिखना है कि कैसे मन में सोचना है? बिल्कुल लिखना है। लिखना है। हाँ, नहीं तो आपका उस बच्चे के साथ रिलेशनशिप 10 स्टेप्स नीचे चला गया। ठीक है। मतलब आप बच्चे तो दीदी ऐसा आप बदमाशी करते हैं कि दिन में एक बार गुस्सा आ जाता है। बस अब आपका रिलेशनशिप 10 स्टेप्स नीचे, अब आज आपको 10 ग्रेटिट्यूड लिखनी होगी। लिखना पड़ेगा। दीदी मैंने सोचा मन में करने से हो जाता होगा। नो 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 ओह शॉर्टकट। अच्छा, नहीं ठीक है, फिर जरूर। शॉर्टकट्स नहीं होती, अच्छा लिखनी पड़ेंगी। नहीं ये वाला तो कि एक इसमें डांट के पीछे 10 बार मन में कर लो। बिल्कुल मन में नहीं। ठीक है ठीक है। लिखना बहुत प्रॉब्लम वो हो जाता है एक्चुअल में, उसी समय तो लिख नहीं पाते हैं। आप बाद में लिखिए, नेक्स्ट डे लिखिए, कोई बात नहीं है। और इसमें भी क्या स्टार्टिंग में 3 बार थैंक यू करके लिखना है कि एक बार? आई एम सो ब्लेस्ड फॉर दिया, मतलब आई एम सो ग्रेटफुल टू दिया बिकॉज शी हेल्प्स मी सो मच। कुछ भी आप वैसे आपको ग्रेटिट्यूड देना है। मतलब आप एक बार इमेजिन करिए एवरीवन, मतलब हमारे बच्चे बहुत पढ़ाई कर लिए, बहुत बड़े डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, और क्या क्या होता है, जो भी आर्टिस्ट बन गए, जो भी एनी, मतलब बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, कितने हाई पोस्ट पर हैं, पर वो अंदर से दुखी है। क्यों? क्योंकि उन्हें वो बातें याद आती है जब उनके पेरेंट्स हमेशा बोलते थे तुमको पढ़ाई नहीं, मतलब पढ़ाई में क्या तुम लल्लू ही रहोगे, तुम्हारी मतलब उनको सिर्फ वही बातें याद आती है जो उनके पेरेंट्स ने कहा था, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम बैठे रहो अपने फोन के पास, तुम बैठे रहो अपने दोस्तों के पास, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, यू आर होपलेस। तो वो कितने भी सक्सेसफुल बन जाए ना, दे विल नेवर बी हैप्पी। Just leave it. Everything is going to be perfect. किसी का साउंड बहुत खराब आ रहा है। मेरा नहीं है, किसी का डिस्टर्बेंस आ रहा है, आवाज पूरी कट रही है। हाँ ठीक है, फिर आ रहा है। आवाज कटी भी आ रही है क्या सबको? हाँ नहीं मेरे को ठीक आ रही है दीदी। नहीं मेरे को भी ठीक आ रही है, आवाज है आ रहा है पीछे से, लेकिन आवाज ठीक आ रही है। पीछे से आ रही है, दीदी की आवाज तो आ रही है लेकिन पीछे से आवाज किसी का डिस्टर्बेंस आ रहा है। किसी और का आ रहा है, बाकी सब नोट कर लीजिए जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पूजा मलानी जी, किसी का फैन ऑन होगा ना तो उससे भी आवाज आता है। ये पूजा जी की तरफ से है शायद। दीदी मेरे तो कुछ भी नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती थी दीदी। हाँ, मैं किसी के ऊपर भी गुस्सा करूं उसके 10 ग्रेटिट्यूड कर लिखना जरूरी है, चाहे किसी के भी ऊपर लिखो? बिल्कुल। अगर आपको उस रिश्ते में पीछे जाते जाना है तो आप मत लिखिए, अगर आपको उस रिश्ते में सेम लेवल पे वापस आना है तो आपको लिखना पड़ेगा। तो आगे से गुस्सा करना या कंप्लेन करने से पहले सोच लीजिएगा। और अगर सामने वाला गुस्सा कर रहा हो तो हमें थोड़ी करना है, वो तो उसकी प्रॉब्लम है, फिर नहीं करना हमको। नहीं। ओके चलिए, अश्विन मैम का फेसबुक में बहुत अच्छा एक शेयरिंग था किसी लेडी का अपने बच्चे के लिए, जो था क्या कि उसका एक लेडी का बेटा था 7 इयर्स का, और उसका बेटा बहुत ही डल था, हर चीज में बहुत स्लो था, एंड मतलब वो अपने एज के हिसाब से भी बहुत डल था, और उसको सब कंप्लेन करते थे कि तुम्हारा बेटा अजीब सा, एंड वो बोली कि मुझे नफरत हो गया था अपने बेटे से, 7 ईयर के बेटे से मुझे नफरत हो गया था। एंड वो अभी सेशन ज्वाइन की थी, एंड उसने अपना शेयर किया कि मतलब मेरा बेटा 3 मंथ्स में इतना टोटली चेंज हो गया कि मतलब मुझे उससे प्यार हो गया, और सब ये पूछते हैं कि ये वही बच्चा है क्या जो आपका था, मतलब वो टोटल एकदम फास्ट हो गया, उसका दिमाग एकदम चेंज हो गया। तो दैट वाज अ मिरेकल। जब सुने ऐसा तो ऐसे मतलब गूज़बम्स आ गए कि ऐसे भी होते हैं। बिल्कुल, तुमने फेसबुक पे पढ़ा, मैंने लाइव सुना था उनका। लाइव, वो लेडी लाइव बोल रही थी फेसबुक पे। नहीं, फेसबुक पे ना, मतलब उन्होंने सेशन में वो लेडी ने लाइव शेयर किया था। हाँ, लेडी नहीं बोला, फेसबुक में भी। हाँ, तो यस, ऐसे ऐसे मिरेकल्स होते हैं। और वो बेटा चेंज नहीं हुआ, वो बेटा वैसा ही था, ठीक है। चेंज कौन हुआ कि मम्मी, मदर चेंज हो गई, मदर ब्लेसिंग्स उन्होंने दी क्या? उन्होंने इतना ग्रैटिट्यूड लिखा अपने बच्चे के लिए, इतना लव फील किया,
एंड दैट सेम बॉय जिनको वो स्लो लर्नर सब कोई बोलते थे, स्लो लर्नर है, ये है, वो है, वही बच्चा आज एकदम अच्छी पढ़ाई कर रहा है, उसके अच्छे नंबर आ रहे हैं सिर्फ 3 महीने में। तो ये मतलब मैं बोलूं एक माँ के लिए ना बहुत जरूरी है मतलब समझना इन बातों को, क्योंकि हमारे बच्चे जो बनते हैं ना वो हम करते हैं, हम बनाते हैं उन्हें। इट इज ऑल अपॉन अस। दीदी ये ग्रेटिट्यूड वाला कॉपी में लिखना है कि विश लिस्ट वाला कॉपी में लिखना है? ये तो वो जैसे बच्चे के बारे में, मेरे बच्चे इतने अच्छे, मेरे बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, ये विश लिस्ट में लिखना है कि ग्रेटिट्यूड वाले में लिखना है? अरे आप कहीं भी लिख लो करीना जी, कॉपी ये वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप क्या लिख रहे हो, कितनी फीलिंग से लिख रहे हो, वही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप कोई भी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है एवरीवन, लेट्स पे ग्रैटिट्यूड। हम जब ग्रैटिट्यूड पे करते हैं ना, आपको मुझे थैंक यू नहीं करना है, अपने आप जिसको भी मानते हो, हु इज योर, जिसको आप मानते हो, शिव जी को, कृष्ण जी को, राम जी को, कोई गुरु जी को, जिसको भी, उनको आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है फॉर दिस लाइफ एंड फॉर द जो भी। ठीक है, तो लेट्स पे ग्रैटिट्यूड। So thank you everyone. It was a Thank you, दीदी। इतना अच्छा लगता है ना आप लोग से बात करके। It's like the best time of my day. Thank you. Same here, Dee. Thank Bye, you. Dee. Bye bye. See you. Bye-bye. So much. अब मिस्टर इंडिया को याद रखना, आपके पीछे एक बैठा है अभी से। ठीक है ना? अभी से चालू हो गया है। Yes, and your time starts now.